दोस्तों नमस्कार। बूझो बहुजन पहले जानो फिर मानो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपने ये तो सुना होगा या पढ़ा होगा कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और पैर से शूद्र पैदा हुआ है। पर यह कैसे संभव है? ऐसा होता हुआ आज तक किसी ने नहीं देखा है। खुद ब्राह्मण जिनके पूर्वज लिख कर गए हैं, उनके वंशज भी उस तरीके से पैदा नहीं होते हैं। इस पर आप महात्मा ज्योतिबा फूले द्वारा लिखित किताब गुलामगिरी पढ़ सकते हैं। खैर, हम ये तो नहीं मानते कि कोई इंसान मुख, भुजा, जंघा या पैर से पैदा हुआ है, पर वर्ण धर्म या ब्राह्मण धर्म ग्रंथों के अनुसार चारों वर्णों के पैदा होने का यही तरीका बताया गया है। उसके अनुसार ब्राह्मण धर्म में 4 वर्ण थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। पर एक ऐसी घटना घटती है जिसके कारण परशुराम पूरी पृथ्वी से क्षत्रियों को मिटा देते हैं। महाभारत के अनुसार परशुराम 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय शून्य कर देते हैं। फिर क्षत्रिय वंश आगे कैसे बढ़े? देखिए, महाभारत गीता प्रेस गोरखपुर अंशावतरण पर्व अध्याय 64 पेज नंबर 180। जन्मेजय वैशंपायन जी से पूछते हुए कहते हैं, ब्राह्मण, आपने यहाँ जिन राजाओं के नाम बताए हैं और जिन दूसरे नरेशों के नाम यहाँ नहीं लिए हैं, उन सहस्त्र राजाओं का मैं भली भांति परिचय सुनना चाहता हूँ। तब वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, पूर्व काल में जमदग्नि नंदन परशुराम ने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय रहित करके उत्तम पर्वत महेंद्र पर तपस्या की थी। उस समय जब भृगुनंदन ने इस लोक को क्षत्रिय शून्य कर दिया था, क्षत्रिय नारियों ने पुत्र की अभिलाषा से ब्राह्मणों की शरण ग्रहण की थी। यानी एक भी क्षत्रिय पृथ्वी पर नहीं बचा था, केवल क्षत्रिय नारियां ही शेष रह गए थे। कुछ कुमारी रहे होंगे तो कुछ विधवा। विवाह योग्य कुमारियां तब तक इंतजार नहीं कर सकती थी जब तक नए क्षत्रिय कुमार पैदा होकर विवाह योग्य न हो जाए। ऐसे में लड़कियों का उम्र लड़कों की अपेक्षा अधिक हो जाता है। यानी ये कुमारियां और विधवा दोनों ही ब्राह्मणों के शरण में पुत्र प्राप्ति के लिए गए होंगे। पहला सवाल, क्या ब्राह्मणों ने उन क्षत्राणी विधवाओं से या क्षत्राणी कुमारियों से शादी की? जब क्षत्राणी ब्राह्मणों की शरण ग्रहण करते हैं तब क्या होता है, आगे देखिए। नररत्न वे कठोर व्रतधारी ब्राह्मण केवल ऋतुकाल में ही उनके साथ मिलते थे, ना तो कामवश और ना बिना ऋतुकाल के। उपरोक्त प्रश्न का उत्तर है शादी नहीं की। भाई, चोरी तो चोरी होती है, चाहे वह 1 रुपए की हो या करोड़ रुपए की। आखिर ब्राह्मण और क्षत्रिय नारियों के बीच बिना विवाह के संबंध हुआ, चाहे वह ऋतुकाल में हो या बिना ऋतुकाल के, चाहे कामवश हो या बिना कामवश। आखिर पर पुरुष व पर स्त्री में संबंध हुआ, सच तो यही है। और हमारे समाज में पर पुरुष और पर स्त्री का मिलना अवैध माना जाता है। खैर, आगे देखिए। राजन, उन सहस्त्रों क्षत्राणियों ने ब्राह्मणों से गर्भ धारण किया और पुनः क्षत्रिय कुल की वृद्धि के लिए अत्यंत बलशाली क्षत्रिय कुमारों तथा कुमारियों को जन्म दिया। इस प्रकार तपस्वी ब्राह्मणों द्वारा क्षत्राणियों के गर्भ से धर्मपूर्वक क्षत्रिय संतान की उत्पत्ति और वृद्धि हुई। अब इसमें कौन सा धर्म है बताइए? उन क्षत्राणियों से शादी करते तो समझ में आता कि चलो उनका बिखरा हुआ घर बस गया, पर नहीं। यहाँ पर जो लिखा है वह विचारणीय है। एक ब्राह्मण परशुराम ढूंढ ढूंढ कर क्षत्रियों का नरसंहार करता है और क्षत्रिय नारियां भी इन ब्राह्मणों के पास ही जाकर पुत्र प्राप्ति के लिए शरण लेती हैं। क्या आपको नहीं लगता कि ऐसा लिखकर क्षत्राणी माताओं का चरित्र हनन किया गया है? यह भी तो हो सकता है कि क्षत्राणियों के पिता, पुत्र या पति जब मारे गए तब ब्राह्मणों ने इस बात का फायदा उठाया, उनके साथ जबरदस्ती किया गया।
क्योंकि शिकारी जब खुद इतिहास लिखता है तो उसमें हिरण यानी शिकार होने वाले की व्यथा यानी दर्द उसमें नहीं लिखता। इसे एक और उदाहरण से समझें। मान लो एक चोर चोरी करता है और वही चोर न्याय की कुर्सी पर बैठकर खुद की गई चोरी पर निर्णय देता है, तो क्या उस चोर से सही और उचित न्याय पाने की अपेक्षा की जा सकती है? नहीं। पीड़ित को न्याय मिला या नहीं ये तो पीड़ित ही बता सकता है। इस घटना को यदि छत्राणियां लिखती तो किस तरह लिखा जाता? इसमें लिखा है कि ब्राह्मणों द्वारा छत्राणियों के गर्भ से धर्मपूर्वक क्षत्रिय संतानों की उत्पत्ति हुई। यह किस प्रकार का धर्म था? पहले उनके पतियों को मार दो, फिर उनकी पत्नियों में धर्मपूर्वक बच्चे पैदा कर लो। खैर, यह धर्म था या अधर्म? आइए हिंदू धर्म के उस जमाने के न्याय शास्त्र यानी कि मनुस्मृति के तराजू में इसे तौलने की कोशिश करते हैं। मनुस्मृति अनुवादक पंडित रामेश्वर भट्ट, अध्याय 9, श्लोक नंबर 62 आगे। इसमें लिखा है, विधवा में उद्देश्य सफल होने से जेठा भाई और छोटे भाई की वधू पहले की भांति गुरु और पुत्र वधू के समान परस्पर व्यवहार करें। नियोजित बड़ा व छोटा भाई यदि विधि छोड़कर केवल इंद्रिय सुख में रत हो तो बड़ा भाई पुत्र वधू गमन और छोटा भाई गुरु पत्नी गमन का दोषी होगा। वाह क्या बात है! पहले तो विधवा भाभी या भाई बहू के साथ शादीशुदा वाले सारे कृत्य करेंगे और बाद में ऐसे दिखाएंगे जैसे हमें कुछ मालूम ही नहीं है, हम कुछ जानते ही नहीं है। भाई इतना ढकोसला क्यों? खैर, इस श्लोक में विधवा को बिना ब्याहे देवर और जेठ भाई को बच्चे पैदा करने की अनुमति दी गई है, जिन्हें मनुस्मृति के अनुसार वैध माना गया है। किंतु इन विधवा छत्राणियों के व उन कुमारियों के ब्राह्मण ना तो देवर हो सकते हैं ना ही जेठ भाई, क्योंकि दोनों की वर्ण अलग है। और जब दो अलग अलग वर्ण के स्त्री पुरुष के मिलने से जो बच्चे पैदा होते हैं उन्हें मनु में वर्ण संकर कहा है, जिसे अधर्म का जड़ बताया है। आगे कहते हैं, द्विजाति देवर आदि में विधवा को नियुक्त न करें। जो देवर आदि में नियुक्त करते हैं वे सनातन पतिव्रत धर्म को नष्ट करते हैं। यह श्लोक ऊपर के दोनों श्लोक का एकदम उल्टा है। या तो मनु मूर्ख था जो अपने ही बनाए नियम को काट रहा है, या फिर इस श्लोक को लिखने वाला व्यक्ति कोई थर्ड पर्सन है जो मनु के नाम पर यह श्लोक लिखकर बाद में जोड़ा गया है। क्योंकि एक ही व्यक्ति एक ही बात का समर्थन भी करे और विरोध भी ऐसा नहीं हो सकता। खैर, इस श्लोक में कुछ सवाल उठ रहे हैं। सवाल नंबर 1, यदि द्विजाति विधवा में देवर आदि को नियुक्त ना करे तो किसे करे? सवाल नंबर 2, यदि द्विजाति देवर आदि को छोड़कर अन्य को बच्चे पैदा करने के लिए लगाए तो क्या पतिव्रत धर्म नष्ट नहीं होता? सवाल नंबर 3, क्या द्विजातियों में विधवा विवाह करने की अनुमति है? सवाल नंबर 4, अगर द्विजाति श्लोक नंबर 62 व 63 के अनुसार आचरण न करे तो यह श्लोक किसके लिए लिखा गया है? क्योंकि शूद्रों में तो दूसरी शादी होता है, यानी उनको देवर आदि को नियुक्त करने की आवश्यकता ही नहीं है और यह मुसलमानों, ईसाइयों या अन्य धर्म वालों के लिए लागू होगा नहीं, फिर किसके लिए? दूसरी बात, अगर द्विजाति ऐसा करते हैं तो सनातन पतिव्रत धर्म नष्ट होता है, तो ब्राह्मणों द्वारा क्षत्रिय नारियों में बच्चे पैदा किया गया वह धर्मपूर्वक कैसे हुआ? क्या उससे सनातन पतिव्रत धर्म नष्ट नहीं हुआ था? दोस्तों, श्लोक नंबर 62 व 63 के अनुसार देखते हैं तो भी ब्राह्मणों द्वारा क्षत्राणियों के साथ संबंध बनाना वैध नहीं है, क्योंकि उसमें केवल देवर व जेठे भाई को ही अनुमति है, यानी जो हुआ वह अवैध है। श्लोक नंबर 64 के अनुसार द्विजातियों को ऐसा करने की अनुमति नहीं है, इससे पतिव्रत धर्म नष्ट होता है, यानी यहाँ पर भी जो हुआ वह अवैध था, अधर्म था। आगे देखिए, विवाह के मंत्रों में कहीं नियोग नहीं कहा है और विवाह शास्त्रों में भी विधवा विवाह नहीं कहा है। शास्त्र जानने वाले द्विजातियों ने इस पशु धर्म को निंदित कहा है। मनुष्यों में इसका प्रचार वेणु राजा के राज्य में हुआ था। देखा आपने,
यहाँ पर भी यही लिखा है कि विधवा को न तो नियोग की अनुमति है न विवाह की। तो फिर वे कठोर व्रतधारी ब्राह्मण ऐसे पशु धर्म को, जो शास्त्र जानने वाली द्विजातियों ने जिसको निंदित कहा है, ऐसे निंदित धर्म को करके ये कहना कि ब्राह्मणों ने क्षत्राणियों में धर्म पूर्वक बच्चे पैदा किए, वह पूरी तरह अवैध व अधर्म साबित हुआ। और जो बच्चे वैध नहीं होते उन बच्चों को आज के जमाने में नाजायज कहा जाता है। क्या आपको नहीं लगता कि वेद व्यास ने क्षत्राणी माताओं का चरित्र हनन किया है? क्या आपको नहीं लगता कि वेद व्यास ने क्षत्रिय भाइयों को नाजायज सिद्ध करके अपमानित किया है? क्या आपको नहीं लगता कि धर्म की आड़ में अपने गुनाह को ढकने की कोशिश की गई है? इससे पता चलता है कि एक ब्राह्मण अपने गुनाह को धर्म की चाशनी में डूबोकर किस तरह परोसता है, अपने गुनाहों को, काली करतूतों को धर्म का नाम देते हैं। दोस्तों, जाते जाते कुछ सवाल छोड़ जाता हूँ, इस पर विचार करके हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आपके अनुसार ब्राह्मणों ने जो क्षत्राणियों के साथ जो किया, क्या वो धर्म था? दूसरा सवाल, क्या क्षत्राणी पुत्र प्राप्ति के लिए ब्राह्मणों के पास गई नहीं होगी, या ब्राह्मणों ने उनके पुरुषों के मारे जाने का फायदा उठाया हो? मान लिया कि उस समय गुनाहगारों की हत्या करना जायज रहा हो, तो उन्हीं क्षत्रियों का वध करना चाहिए था जिन्होंने तथाकथित गुनाह किया था। पर वे हजारों क्षत्रिय अकारण ही मारे गए जिनका उस घटना से कोई लेना देना नहीं। क्या निर्दोष क्षत्रियों की परशुराम द्वारा हत्या करना धर्म था? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।